कराची में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें मिल गई। जांबाक अफराद की तादाद 16 हो गई। 7 खातीन और 9 मर्द शामिल। दोनों लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 70% काम मुकम्मल कर लिया। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। 10 अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे का वक्त लग सकता है। डीसी साउथ का कहना है लियारी में 107 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने मुनहदिम इमारत के रहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी न हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को खाली कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है। बाद में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची का जायवकुआ का दौरा। इमदादी काम तेज करने की हिदायत। इमारत गिरने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। शहर को माफिया कंट्रोल कर रहा है। SPCA में ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की गनगरज। बोले जिन अफसरान को मुअत्तल किया वो चंद माह बाद किसी दूसरे जिले में तैनात होंगे। जिम्मेदारान को मुअत्तल नहीं बल्कि बरतरफ करना चाहिए। SPCA अफसर नोटिस भेजकर जान छुड़ाते हैं। इदारों का काम नोटिस भेजकर बैठ जाना नहीं है। सारी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती SPCA से हो रही है। इस इदारे में करोड़ों नहीं अरबों की करप्शन होती है। सान्हे पर सियासत नहीं कर रहे, वरना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सान्हे के मकाम पर होती। सिंध हुकूमत के दर्जन भर तर्जुमानों में बयानात देने की दौड़ लगी है। सान्हे पर मजम्मत नहीं मुरम्मत की जरूरत है। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, मगर ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। अमेरिका के तमाम फौजियों और अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। रूसी सदर से बात करके मायूसी हुई, नहीं लगता वो जंग खत्म करेंगे। चीन से टिकटॉक से मुतालिक डील तकरीबन हो चुकी है। पीरिया मंगल के दिन चीनी हुकाम से बात करूंगा। मुझे लगता है चीन भी इसको मंजूर कर लेगा। चीनी सदर के साथ अच्छा ताल्लुक है। हमास गजा में जंगबंदी माहदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजवज़ा माहदों पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास का कहना है जंगबंदी से मुतल्लिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को जवाब पहुँचा दिया है। वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने जा रहे हैं। हमास की जानिब से रोज़ाना इंसानी इमदाद के 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का भी मुतालबा किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कतर और अमरीका की जंगबंदी की तजावीज़ की इसराइल पहले ही मंजूरी दे चुका। अगर हमास राजी है तो इसराइली वक्त मुज़ाकरात शुरू करने के लिए फौरी दोहा रवाना हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर हमास को इस बात की जमानत देंगे और खुद ऐलान भी करेंगे। गजा में जंगबंदी से मुतालिक शराइत सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ में 10 यरगमालियों की रिहाई होगी। 18 इसराइलियों की लाशें 3 मरहलों में वापसी यकीनी बनाई जाएगी। इसराइल की कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों की रिहाई गुज़िश्ता डील की तरह ही होगी। हमास की जानिब से इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी असीरों की रिहाई के लिए नाम दिए जाएंगे। इन असीरों के नाम भी दिए जाएंगे कि जिनकी रिहाई से इसराइल अब तक इनकारी रहा। इसराइल गजा में अमरीकी कंपनी के जरिए इमदाद का मौजूदा तरीका बरकरार रखने का मुतालबा करेगा। हमास अमरीकी कंपनी के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इमदाद की तकसीम का तरीक़ाकार बहाल होने की ख्वाहिशमंद है। रोहड़ी में 500 साल कदीम नौढाला ताज़िया जुलूस बरामद। यौम आशूर की शाम इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम का जुलूस दोपहर 1 बजे निस्तर पार्क से बरामद होगा। कराची के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम का जुलूस G6 से बरामद होगा। मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद और फैसलाबाद में इमाम बारगाह हैदरिया से जुलूस बरामद। मुल्क के दीगर शहरों में भी जुलूसों और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है।
मानसून की एक और ताकतवर स्पेल की आमद। आज से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। नए सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ सकता है। पीटीएमए का शूरा पर पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 10 मुहर्रम को पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें होंगी। रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। जुलूसों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाए। जिले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर 24 घंटे अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। वासा और दीगर इदारे निकासियाब के रास्तों से रुकावटें दूर करें। नशेबी इलाकों में इजाफी अमले और वसाइल की जरूरत है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी की सूरत हाल में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान की तरफ से वज़ीर मईशत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़री सदर इल्हाम अलीयव के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म तुर्क, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिलाजवाब जवारियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म की ईरान पर सेहूनी जवारियत की भी मजम्मत। कहा, इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मज़लूमों के साथ खड़ा है। कारगिल में दुश्मन को नाको चने चबवाने वाले शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। FC के दस्ते की शहीद को सलामी। शहीद की दिलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को कौम का सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश। कारगिल के संगलाख पहाड़ आज भी कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी के गवाह हैं। उन्होंने मार्का कारगिल में दुश्मन पर लर्जा तारी किया। आनी दीवार बनकर दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाले दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन कर्नल शेर खान को खराज अकीदत। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने वतन अजीज़ पर जान निछावर करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला है। इनका जज्बा शहादत, बहादुरी और शुजात की नई तारीख रकम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत, कौम को मुबारकबाद। कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका का मुस्तकबिल बदल देगा। अमेरिकी अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया। मेरे आने के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं। ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमेरिकी तारीख में सबसे बदतरीन था। हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हो गए। इटली के दारुल-हुकूमत रोम में एक गैस स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 9 पुलिस एहलकार और एक फायर फाइटर भी शामिल हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक धमाका सुबह 8 बजे के बाद हुआ। रोम के मेयर के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स को गैस लीकेज की इत्तला मिलते ही मौके पर भेजा गया था। एहलकारों के पहुंचने के बाद 2 धमाके हुए। उन्होंने बताया कि मकामी पुलिस ने नज़दीकी स्पोर्ट्स सेंटर और दूसरी इमारतों को फौरी तौर पर खाली करा लिया, जिसकी बदौलत एक बड़ी तबाही से बचा जा सका।